बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इम्तिहानी पर्चा हल करने का तरीका और इसका पेपर पैटर्न, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सा सवाल कितने नंबर का होता है और उस सवाल को हल करने के लिए आपके पास टाइम कितना होता है। जो पहला सवाल आपके पास आएगा वो MCQs की सूरत में आएगा। हिस्सा मरूज़ी 20 नंबर का आएगा और उसके लिए आपके पास टाइम भी 20 मिनट ही होंगे। इनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। हिस्सा नसर से 5 नंबर के MCQs आएंगे। मुताकत और हरूफ का इस्तेमाल, इसके लिए आपके पास 5 नंबर के MCQs आएंगे। रमूज़ औकाफ, इसमें से भी आपके पास 5 नंबर के MCQs आएंगे। इमदादी अफ़ाल का इस्तेमाल, इससे भी 5 नंबर के MCQs आएंगे। तो ये टोटल 20 नंबर बन जाएंगे और 20 मिनट ही आपके पास होंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन उसमें से गलत होंगे, 1 ऑप्शन ठीक होगा जिसको आपने सेलेक्ट करना होगा। खुलासा जात की बात की जाए तो खुलासा लिखने के लिए आपके पास टाइम होगा 15 मिनट। खुलासा लिखेंगे तो उसमें से आपको 9 नंबर मिलेंगे। मुसन्नफ़ का नाम बताएंगे, ऊपर लिखेंगे मार्कर के साथ हेडिंग देख के, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये टोटल नंबर इसके 10 हो जाएंगे। इसके बाद पैराग्राफ की तशरीह। पैराग्राफ की तशरीह के लिए आपके पास टाइम होगा 25 मिनट। 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, किसी एक की आपने तशरीह करना होगी। इसके 3 हिस्से होते हैं। हवाला मतन, इसमें 4 चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। सबक का अनवान क्या है, मुसन्नफ़ का नाम क्या है, और इसकी सनफ़ अदब क्या है, और इस सबक का माखज़ क्या है। हवाला मतन लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। सियाक़-ओ-सबाक़, अब वो ये लिखेंगे तो ये आपने 2 तरह का होता है, एक अजमाली सियाक़-ओ-सबाक़, एक मिसाली सियाक़-ओ-सबाक़। जो आपको अच्छी तरह तैयार होगा वो आपने इधर लिखना होगा। याद रखना है सियाक़-ओ-सबाक़ 3 नंबर का होता है। उसके बाद आपने तशरीह करनी होती है। तशरीह 10 नंबर की होती है। याद रखें तशरीह में भी आप मुआवन शेर, हवाला मतन के और इसके साथ साथ इक़वाल ज़री, कुरानी आयात और अहादीस का जिक्र भी कर सकते हैं। इसके बाद हिस्सा नज़म की बात की जाए तो हिस्सा नज़म के लिए आपके पास टाइम होता है 20 मिनट। अशार की तशरीह अगर करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। नज़म का अनवान और शायर का नाम लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये टोटल नंबर 10 हो जाएंगे। याद रखने अशार की जो तशरीह है उसको आपने 3 सफ़हात पर लिखना होता है, 3 सफ़े इसके लिखने होते हैं। याद रखना हिस्सा नज़म की तशरीह आपने इकट्ठी करनी होती है। इसके बाद हिस्सा गज़ल की बात की जाए तो हिस्सा गज़ल के सवाल को हल करने के लिए आपके पास टाइम होता है 25 मिनट। 3 शेर आएंगे जिसकी आपने अलग-अलग तशरीह करना होगी। अशार की तशरीह करेंगे तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। शायर का नाम बताएंगे यानी ऊपर लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये टोटल नंबर 10 हो जाएंगे। याद रखना है अशार की तशरीह एक शीट यानी उसकी दोनों साइडों पे एक शेर की तशरीह करनी होगी। उसमें मुआवन शेर कम से कम 3 मुआवन शेर एक गज़ल की तशरीह में आपने करना होगा। इसके साथ एक बात इधर मैं आपको बताता चलूँ कि पैराग्राफ की तशरीह भी आपने 3 सफ़ात की करनी होगी। उसके बाद हिस्सा ग्रामर के सवाल। ख़त या आप बीती, इसमें ऑप्शन होगा ख़त आएगा या आप बीती होगी। इसके लिए आपके पास टाइम होगा 12 मिनट। ख़त लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, या अगर उसमें से ऑप्शन हुआ तो आप बीती भी लिख सकते हैं, इसमें से भी 10 नंबर आपको मिलेंगे। याद रखना है आप बीती से बेहतर ख़त है, ख़त को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नज़म का खुलासा लिखेंगे, इसमें चॉइस नहीं होगी, सिर्फ एक ही आएगा, उसी को आपने हल करना होगा। इसके लिए आपके पास टाइम होता है 8 मिनट। नज़म का खुलासा लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। शायर का नाम लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो टोटल इसके 5 नंबर होते हैं। याद रखें नज़म का खुलासा सिर्फ 10 लाइन्स का लिखना होता है। 10 लाइन से ज़्यादा लिखेंगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे। उसके बाद हिस्सा ग्रामर के सबसे अहम सवाल मजमून नगारी के लिए आपको अच्छी तरह से तैयारी करना होगी और उसके लिए आपके पास टाइम होगा 50 मिनट। 3 आपको टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से एक सिलेक्ट करना होगा जिसके ऊपर आपने तफसील के साथ मुफस्सल मजमून लिखना होता है। याद रखना है मजमून कितना लिखा जाता है। सबसे अहम सवाल ये कि मजमून कम से कम आपने
6 सफ़ात का लिखना होता है और उसमें आपने मतलब कि 10-10 लाइन का 12-12 लाइन्स के पैराग्राफ बना के लिखना होता है। अगर आप इसी तरह खुलासे की तरह कोई पैराग्राफ नहीं बनाएंगे तो आप ये गलती तस्वर होगी। याद रखना है मजमून में पैराग्राफ बनाए जाते हैं और मजमून में कम से कम 10 मुआवन अशार उसी टॉपिक के मुतलका आपको आने चाहिए अच्छी तरह। तो ये 6 सफ़ात का होना चाहिए और इसमें आप मार्कर के साथ जो अशार हैं वो आप लिख सकते हैं। याद रखना है तीन आपको टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से एक आपने सेलेक्ट करना होगा और उसके ऊपर आपने तफसीलन मजमून लिखना होगा। याद रखना है यह मजमून वाला सवाल आपने सबसे आखिर में हल करना है पेपर में। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके सेकंड ईयर उर्दू के पेपर में आपको कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।